सुनने में क्या आ रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान मीडिया में रिपोर्ट्स है कि इस मैच में वो वाली पिच यूज की जाएगी जो अफगानिस्तान वर्सेज सॉरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया में यूज किया गया था। और अगर वो पिच यूज हो गई तो पाकिस्तान के तो मतलब बुरे दिन समझ लीजिए स्टार्ट हो गए, क्योंकि उस पिच पे अफगानिस्तान फिर एज ए फेवरेट स्टार्ट कर सकती है। रीजन पाकिस्तान मुजीब और राशिद के अगेंस्ट ना टर्निंग ट्रैक पे बड़ा स्ट्रगल करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ज़्यादा चांसेज हैं कि वही पिच यूज होने वाली है जैसा पाकिस्तान मीडिया में रिपोर्ट्स है। और देखिए मैं इसको नकार नहीं सकता, क्योंकि भाई बोर्ड बहुत ही मतलब इस मामले में बहुत ही वो है, और वो पाकिस्तान को ऐसी पिच दे सकता है। तो आप मान के चलिए वही पिच होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो देखते हैं, तो अगर वो पिच हुई तो फिर अफगानिस्तान अच्छा खासा गेम में रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ड्यू यहाँ पे सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का टास्क थोड़ा सा टफ कर देंगे, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 4 ओडीआई मैचेस देखें तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए पिछले मैच में पिच अच्छी खेली थी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने, हालांकि थोड़ा गलतियां की थी। 288 बना लगे, अफगानिस्तान 139 पे ऑल आउट हो गई, और अफगानिस्तान टीम ना बैटिंग ट्रैक पे अच्छे खासे मार्जिन से हार जाती है। ठीक है, फिर बांग्लादेश ने 245 किया था, ये भी अच्छी पिच थी बल्लेबाजों के लिए। न्यूजीलैंड 248 बना ले गई। यहाँ पे देखिए स्पिनर्स को उतना विकेट दोनों मैचों में उतना ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया में पेस को 8 मिला था, स्पिन को 6 विकेट मिला। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो पीछे वाला मैच है उसमें पेस को 7, स्पिन को 12। तो ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो तीसरे नंबर पर मैच दिखाई दे रहा है, अगर वो वाला पिच हुआ तो 2 पेस विकेट होगा, फिर स्पिन को खेलने वाले बल्लेबाज ही ज़्यादा चलेंगे। तो वो सारा कुछ हम देखेंगे अभी प्रीव्यू में, इसलिए वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो पाकिस्तान 7 मुकाबले जीती, अफगानिस्तान 1 भी नहीं। तो यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। सॉरी कड़ा नहीं, एक तरफा होने वाला है, लेकिन वैसा केस रहा नहीं है। इसमें से 2-3 मैचेज पाकिस्तान तब जीत गई है लास्ट में, मतलब अफगानिस्तान जीत रही है, लेकिन नसीम शाह मुसीबत बन के आते हैं और कुछ सिक्स सेटिंग कर जाते हैं और अफगानिस्तान वहां से मैच हारी है। मतलब इस 7 में से 3 मैच अफगानिस्तान जीत सकती थी, जो वो जीत नहीं पाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस ट्रैक पे अफगानिस्तान हमेशा उनको टक्कर देगा। और इवन क्या पता जैसे इंग्लैंड को सरप्राइज किया था टर्निंग ट्रैक पे ना, वैसे ही कर सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान टीम के प्रीव्यू की बात करें तो पाकिस्तान की टीम काफ़ी खराब परफॉर्म कर रही है इस टूर्नामेंट में। 2 मुकाबले जीती है, 2 में हार का सामना, और जिसमें अच्छे मैचेज हुए सब में हारी है। और श्रीलंका से भी उनका मुकाबला काफ़ी कड़ा हो गया था, तो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं रहा है। टीम न्यूज की बात करें तो शादाब खान, अगर ये पिच टर्निंग हुई, को लाया जा सकता है हसन अली या हारिस राउफ के जगह, क्योंकि तब उन्हीं लोगों को ज़्यादा मदद मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोबेबल 11 के एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। तो ये देखिए, ये है इस टीम का प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो अगर शादाब नहीं खेलते हैं तो उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन आफरीदी और राउफ, ये 5 मोस्ट ऑफ द ओवर करेंगे। और इसमें से शाहीन आफरीदी को छोड़ दें तो हसन अली, राउफ के कुछ ओवर कट के ना इफ्तिकार अहमद के पास भी जाएंगे, अगर ये स्लो विकेट हुआ। स्लो विकेट नहीं हुआ तो फिर उसामा मीर, नवाज, हसन अली, शाहीन आफरीदी, राउफ, ये मोस्ट ऑफ द ओवर करेंगे। तो ये ध्यान देना है। और अगर शादाब खेल गए तो शादाब को भी मोस्ट ऑफ द ओवर में रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। डेथ में शाहीन आफरीदी करते हैं, दूसरा राउफ या हसन अली, दोनों में से कोई एक कर सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। वैसे डेथ में मैं ज़्यादा उम्मीद शाहीन आफरीदी और राउफ से करता हूँ, लेकिन ये लास्ट के 5 ओवर में ना हसन अली 1 या 2 ओवर जरूर कर जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं अब्दुल्ला शफीक, बहुत ही टेक्निकल बल्लेबाज और अभी तक ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। हालांकि इनका मोस्ट ऑफ द प्रदर्शन जो आया है ना अच्छा, वो श्रीलंका के अगेंस्ट आया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले मैच में इनको चांस मिला था, लेकिन उसका अच्छा खासा उपयोग किया, 64 रन बनाए और टैलेंट है। और अगर पिच पे ज़्यादा टर्न नहीं रहा, मतलब एकदम स्लो नहीं रहा, तो ये अच्छा कर सकते हैं। तो अगर पिच होता है बैटर्स के मुफीद, तो उस केस में आप अब्दुल्ला शफीक को सीधे सीधे ले लीजिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉलिंग उतना मजबूत पेस अटैक में नहीं दिखाई दे रहा। और शुरुआत में फिर मुजीब के थ्रेट को ये लोग आराम से खेल सकते हैं अगर उनको टर्न ज़्यादा नहीं मिलता है। तो अब्दुल्ला शफीक बैटिंग ट्रैक पे अच्छे पिक। स्लो विकेट पे आप बॉलर्स को ज़्यादा लीजिएगा। इनका अभी मैंने स्पिन के अगेंस्ट उतना गेम देखा नहीं है, खासकर टर्निंग ट्रैक पे, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता। तो उस केस में छोड़ना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इमाम उल हक, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर स्पिन के, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं स्पिन के, और इवन स्लो विकेट पे भी अच्छा खासा स्कोर करते हैं। इस टीम के अगेंस्ट लगातार इन्होंने स्कोर किया है, 56.2 का एवरेज है। चाहे जो पिच हो आप आराम से कवर कर सकते हैं। इवन बैटिंग सेक्शन में ना
एक सेफ पिक रहेंगे। टर्निंग ट्रैक पे भी आप इमाम उल हक को ले सकते हैं। करेंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, पिछले मैच में जरूर 70 बनाए थे, लेकिन उसमें भी इन्होंने चांस दिया था, वो तो लपका नहीं तो ये 40-42 पे चले जाते। लेकिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये हमेशा अच्छे पिक रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं बाबर आजम, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, हालांकि इस वर्ल्ड कप में उस लेवल का परफॉर्मेंस रहा नहीं है और यहीं पर ये मात खाते हैं। वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्लेयर बहुत ही शानदार है, तो टीम में आपको जरूर रखना है। हाँ, थोड़ा सा फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं, राशिद खान के भयंकर स्ट्रगल करते हैं, तो कैप्टन बनाना इनको बड़ा रिस्की रहेगा। लेकिन बैटिंग ट्रैक होता है ना, तो कैप्टन बनाने का रिस्क ले सकते हैं। और हाँ, स्लो विकेट पे आप इनको कैप्टन भूल के भी मत बनाइएगा, टीम में सेफ्टी के लिए रख लीजिएगा। लेकिन टर्निंग ट्रैक के ये उतने अच्छे प्लेयर नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी आप टीम में रख सकते हैं। उसका रीजन ये है कि है क्लासी प्लेयर और अगर रिस्क ज्यादा नहीं लिया तो ये रन बना सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक साइड से एंकर करके खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो टर्निंग ट्रैक हुआ तो कैप्टन नहीं बनाना है, ऐसे टीम में दोनों केस में रखना है। जो रिस्क टेकर्स हैं, अगर स्लो ट्रैक हुआ ना तो छोड़ने का भी रिस्क ले सकते हैं। कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये टर्निंग ट्रैक पे मैंने देखा है बड़ा स्कोर नहीं बनाते। फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान, इनके टीम के स्पिन के वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि इनके भी स्ट्रगल हैं दोनों मेन स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पास टेक्निक है, क्लास है और प्लस कीपिंग से बैकअप देके जाएंगे। तो ये मस्ट हैव पिक रहेंगे दोनों ही केसेज में, आराम से रखिए। इवन कैप्टन भी बना सकते हैं क्योंकि कीपिंग से अच्छा खासा पॉइंट देके जा सकते हैं। टूर्नामेंट के वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर्स में से एक है। आगे बढ़ते हैं, सॉस शकील अभी तक कोई उतना कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पाए, कोई बड़ा स्कोर जल्दी आया नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इनसे अच्छे बल्लेबाज है जो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कवर कीजिए। एकदम रैंक टर्नर पे मैंने प्रदर्शन नहीं देखा है, वो अलग बात है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में इनका रिकॉर्ड स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा रहा है, लेकिन आप इनको जीएल में ही रखना हो तो रखिए। बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, कई बार हो सकता है उतना बैटिंग नहीं है, बैटिंग ट्रैक पे हो सकता है उतना बैटिंग नहीं है और स्लो ट्रैक पे क्या पता विकेट फेंक दे। आगे बढ़ते हैं, इफ्तिकार अहमद, ये इनकी मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख रहे होंगे बैटिंग आई भी है तो उतना इम्पैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और इनका पूरा कैरियर थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी पर रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ्तिकार अहमद के साथ कि ये कुछ ओवर्स लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट करेंगे। हालांकि ये स्पिन के बहुत ही खराब प्लेयर माने जाते हैं और मिडिल ओवर्स में ना कई बार अगर टर्न होता है तो ये विकेट फेंकते हैं। तो थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे दोनों ही टाइप के पिचेज पे, लेकिन स्लो ट्रैक पे आप रिस्क ले सकते हैं। क्या पता इनको बॉलिंग अगर अच्छा खासा मिल गया जैसे इंडिया के खिलाफ था तो ये क्या 2 विकेट ले जाएंगे और 20-25 रन तो बना ही सकते हैं कभी भी। तो स्लो ट्रैक पे एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पे इफ्तिकार अहमद रहेंगे। बैटिंग ट्रैक पे मोस्ट ऑफ द टाइम उतना ज्यादा बैटिंग नहीं आएगा तो उस समय छोड़ सकते हैं। उसामा मीर विकेट टेकर है, चाहे जैसा ट्रैक हो अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेंगे ही लेंगे, मस्ट हैव पिक रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और स्लो ट्रैक पे इवन अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे, बैटिंग से बैकअप भी देते हैं। मोहम्मद नवाज बहुत ही शानदार गेंदबाज और सबसे बड़ी बात देखिए बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक हुआ तो पाकिस्तान फेवरेट होगी, तो पाकिस्तान के लगभग सारे बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तब तो लेना ही है। स्लो ट्रैक पे छोड़ ही नहीं सकते, इवन स्लो ट्रैक पे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। हेड टू हेड बहुत ही तगड़ा है, 2 मुकाबलों में 5 विकेट ले चुके हैं। हसन अली विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज माने जाते हैं, स्लोअर वंस और कटर्स का भी प्रयोग कर लेते हैं। ओवरऑल देखिए इनको आपको दोनों केस में ट्राई करना चाहिए। स्लो ट्रैक पे ये इनके कटर्स प्रभावी रहेंगे और वहीं अगर मतलब कि बैटिंग ट्रैक हुआ तो अब ये टीम फेवरेट रहेगी, उस केस में हसन अली को विकेट मिलेगा ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो हसन अली इस मैच में अच्छे ऑप्शन रहेंगे। सदाब खान अगर खेले तो मस्ट हैव पिक और कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन अगर पिच स्लो हुआ तो, क्योंकि फिर इनको विकेट भी मिलेगा और ये बल्ले से आपको बैकअप भी देके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शाहीन अफरीदी की जो कि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। चाहे जैसा विकेट हो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग करते ही करते हैं। अभी पिछले मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फैंटेसी पॉइंट में स्कोरिंग करते हैं। वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप गेंदबाजों में से आराम से आप इनको टीम में कवर कीजिए, इवन कैप्टन भी कर सकते हैं, कई बार बंडल्स में विकेट लेते हैं। जैसे ये बैटिंग ट्रैक हुआ, शाहीन अफरीदी की फर्स्ट बॉलिंग है तो अच्छा खासा ये आपको बॉलिंग से पॉइंट देके जाएंगे, उस केस में अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। हेड टू हेड बहुत ही अच्छा है, 12 विकेट ले चुके हैं और बेहतरीन ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, आगे गेंदबाजी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हरीश राव, अपने पेस से ये प्रभावित करते हैं और सबसे बड़ी बात अफगानिस्तान की टीम पेस के अगेंस्ट मतलब काफ़ी कह सकते हैं अनकंफर्टेबल रहती है, पेस के अगेंस्ट हमेशा स्ट्रगल करती है। तो राउफ भी अच्छे पिक होंगे प्रोवाइडेड ये बैटिंग ट्रैक हो। अगर स्लो ट्रैक है तो एक बार राउफ को छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि तब इनकी पेस बॉलें उतना ज़्यादा बाउंस नहीं करेंगी, उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होंगी, पिच से थोड़ा धीमी हो जाएगा तो थोड़ा सा खेलना इनको आसान हो जाएगा। लेकिन इनके साथ एक प्लस पॉइंट हमेशा रहेगा कि बॉल स्किड करेगी तो उससे भी इनको विकेट मिल सकता है। तो इन शॉर्ट ये ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान का अगर कोई एक एवरेज पिक होगा खासकर स्लो ट्रैक पे तो वो राउफ होंगे, लेकिन देखिए ये कभी भी विकेट लेकर जा सकते हैं, विकेट टेकर हैं तो इनको आपको प्रेफर करना चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान के आपको सारे मेन बॉलर्स को चाहे स्लो ट्रैक हो चाहे बैटिंग फ्रेंडली दोनों में आपको कवर
कवर करना चाहिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। हाँ, अगर आप किसी एक पेसर को छोड़ना चाहते हैं तो वो फिर रऊफ आपके होने चाहिए, खासकर स्लो ट्रैक है तो। बैटिंग ट्रैक पे तो रऊफ को लेना ही लेना है, क्योंकि उनकी बॉलें तब थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से आएंगे और उस केस में फंसेंगे अफगानिस्तान।